अगर आप सोचते हैं कि दही वड़े सिर्फ तेल में तलकर ही स्वादिष्ट बनते हैं तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। मैंने बनाए हैं सुपर सॉफ्ट स्पंजी और बिल्कुल बिना तेल के दही वड़े। जी हाँ, ना डीप फ्राई ना एक्स्ट्रा कैलोरी, सिर्फ स्टीम करके तैयार किए गए ये हेल्दी दही वड़े इतने मुलायम हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो आखिर कैसे बिना एक बूंद तेल के बने ये परफेक्ट दही वड़े, पूरा राज जानना है तो उसके लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये रेसिपी स्वाद और सेहत दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी। तो मैंने यहाँ धनिया पत्ती, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च और उसके बाद हम इस पर ले लेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ। यदि आपके पास अदरक है तो अदरक का टुकड़ा डाल लीजिए। फिर मैंने यहाँ आधा चम्मच सादा नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैं डाल दूँगी यहाँ पर जीरा पाउडर और उसके बाद छोटी वाली जो कटोरी होती है ना, उससे आधी कटोरी पानी डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे लीड और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैंने तो खैर नहीं किया ये चीज़। देखिए मेरी जो चटनी ज़्यादा हरी नहीं है। यदि आप चटनी का जो कलर है हरा ही रखना चाहते हैं तो इस पर एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल लेंगे, ठीक है। तो हरी चटनी हमारी बनकर रेडी है। और अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटपटी चटनी। तो वो बना रहे हैं हम इमली से। तो इमली को मैंने 1 घंटे पहले यहाँ पर भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल गई है। अब हम हाथों से अच्छे से मसल करके इसका जितना भी पल्प है उसको निकाल लेंगे। बीज भी इसके अंदर है, बट आप टेंशन मत लीजिए, जब हम इसको छानेंगे ना तो पूरा बीज वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा रेसे वगैरह सब हट जाएंगे। अच्छा, मेरे कहने में एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये फ्राई किए हैं या फिर स्टीम किए हैं। हेल्दी खाने वालों के लिए ना ये रेसिपी किसी वरदान से कम नहीं है। और जब आप साथ में ये दोनों चटनी बनाते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है ना और नंबर 1 हो जाएगा। मतलब कि आप यदि दही वड़े के साथ ये चटनी सर्व करेंगे ना तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, सच में नहीं पहचान पाएगा कि ये दही वड़े आपने स्टीम किए हैं या इसको फ्राई किए हैं। तो और यहाँ पर हमने इमली को अच्छे से मसल लिया, उसका सारा पल्प निकाल लिया है, बस इसको छानना बाकी है। तो एक बड़े से स्ट्रेनर से हम इसको अच्छे से छान लेंगे। चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए छाने तो जितना भी इसके अंदर जो मतलब रस है वो बाहर आ जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा इसमें जो पार्ट है वो निकल जाएंगे, मतलब कि छन्ने पे रह जाएंगे। ऐसे दबा के सारा रस इसका निकाल लें और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप डिस्कार्ड कर दें। तो ये हो गई चटनी के लिए हमारा जो इमली का पानी है तैयार है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, एक बर्तन में लेना है आधा चम्मच घी, उस पर डाल देना है जीरा। फिर उसके बाद डाल देंगे हम 1 चुटकी हींग ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का। उसके बाद हम डाल देंगे 1 कटोरी गुड़। ये गुड़ को मैंने अच्छे से कट करके रख लिया था पहले से ही। मैं चाकू से ही कट करती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे फोड़ के रखते हैं ना, वैसे नहीं, चाकू से मैंने कट कर लिया है और डाल दिया है। तो 1 कटोरी ले लिया है गुड़। इस पर डाल दिया है हमने 2 बड़े चम्मच भर के पानी, ताकि ये अच्छे से इस पर मैश हो जाए, मतलब कि मिक्स हो जाए, ठीक है। और चम्मच से इस तरीके से आप चलाते रहें। तो यहाँ पर इमली में अच्छे से उबाल आ गया, मतलब चटनी में। अब इस पर हमने डाल दिया आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हमने डाल दिया है जिंजर पाउडर, मतलब कि सौंठ का जो पाउडर होता है। आधा चम्मच से थोड़ा कम है हमने इस पर डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और इसे अच्छे से मिला देंगे और इसको एक अलग बर्तन में रख के इसको हम ठंडा होने देंगे और फ्रिज में रख देंगे तो और अच्छी बात है। ठंडा ठंडा आपको मिलेगा खाने में, गर्मी की सीज़न में अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, स्टीम निकल जाने दीजिए उसके बाद। और यहाँ मैंने रात में क्या किया था, 1 कटोरी जो उड़द की दाल थी उसे भिगो के रख दिया था। अच्छे से फूल गई है ये। अब इसका जो पानी है उसको निकाल करके हम अच्छे से पीस लेंगे। इसके अलावा इसमें कोई पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये बहुत गीला हो जाएगा। तो अब इसे हम पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर आए ऐसा आपको पीसना है, एक भी दाने ना रह जाए। तो ये देखिए कितना स्मूथ है ये, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हमको इसकी चाहिए। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। पूरा पेस्ट निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत कम दही वड़े के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि एक्चुअल बात ये थी कि हम बनाने वाले कुछ और थे, मतलब कोई दूसरी रेसिपी बनाना चाह रही थी और उसके लिए मूंग की दाल की ज़रूरत थी। मैंने गलती से उड़द की दाल भिगो दिया था, तो मैंने सोचा चलो दही वड़े ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने दही ले लिया है और दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंट करके इस पर हम जितने मसाले डालते हैं इसमें वो डाल देंगे। तो ये देख लीजिए, पहले हमने फेंट लिया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका। अब इस पर हम डाल देंगे नमक। तो पहले मैंने डाल दिया आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर और अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर देंगे वापस से। तो हमारी जो दही है तैयार है। मैंने तीनों चीज़ें तैयार कर ली है, दही और जो चटनी है दोनों वो तैयार कर लिया, सारा मसाला तैयार है। और ये देखिए बैटर कितना अच्छा है इसका बैटर, मतलब कि दही
ये भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हमको इस दाल को अच्छे से फेंटना है। तो पहले जितनी भी रिंग वगैरह है सारी उतार लीजिए, क्योंकि दिक्कत आती है फेंटने में। और इस तरीके से मतलब जो चूड़ी वगैरह आपने जो भी पहनी है उसे थोड़ा ऊपर खिसका लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको फेंटने में, क्योंकि फेंटने में अभी आपको लगेगा 5 से 6 मिनट। बहुत अच्छे से फेंटना है आपको। तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। अभी देखिए मैं फेंट रही हूँ, लेकिन हाथ में बिल्कुल चिपक रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो आप जब फेंटें ना तो एक ही डायरेक्शन में फेंटें। फेंटना इसलिए ज़रूरी है हमें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे आपके जो दही भल्ले हैं उतने ही ज़्यादा ना सॉफ्ट बनेंगे, मतलब कि रुई के जैसे नरम मुलायम सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे दही बड़े। और चेक करने का तरीका ये है कि आप पानी में डालेंगे ना, जब यदि ये ऊपर आने लगे मतलब तैरने लगे तो समझ जाइए कि हो गया। तो पानी में तैर रहा है लेकिन बहुत ऊपर नहीं आया है, मतलब हमको थोड़ा सा और फेंटना है। तो हम कम से कम उसके बाद 1 से 1.5 मिनट और फेंटे थे, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे। तो ये देखिए अभी मैं एक ही डायरेक्शन में फेंट रही हूँ। हमारे यहाँ ना होली के दिन ये बहुत बनते थे, मतलब जबलपुर में जब हम लोग थे तो होली के दिन मेरे यहाँ ये बनते ही बनते थे। पहले खूब बनते थे, अब नहीं बनते, क्योंकि देखो पहले क्या था, भाभी थी मेरी जो बड़ी वाली, वो बनाया करती थी। और उसके बाद भाभी मेरी जॉब करने लग गई थी, तो भाभी ने ये सारी चीज़ें बनाना बंद कर दिया था। तो चलिए एक बार और चेक कर ले हम यहाँ पर। तो यहाँ पानी में हमने दोबारा से बैटर को डाला, तो देखिए पानी के ऊपर तैर रहा है ये, मतलब ये हो गया। इसका मतलब जो आपका ये जो बैटर है तैयार हो गया है। तो अब इस पर हम लगा देंगे तेल, इनके सांचों में, इडली के सांचों में, मतलब क्योंकि आज हम जो दही वड़े बनाने वाले हैं इडली के सांचे में बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे हम चम्मच से डालते हैं इडली के सांचों में, आप वैसे मत डालिएगा, बिल्कुल चपटे चपटे बनेंगे बहुत ज़्यादा। आपको करना क्या है, अलग तरीके से बनाना, मैं बताऊंगी। पहले यहाँ पर हमने डाल दिया है 3 से 4 ग्लास के करीब पानी डाल दीजिए स्टीमर के अंदर, और उसके बाद इस पर लगा दीजिए ढक्कन, पानी को गर्म होने दीजिए। और अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे अपन दही वड़े को फ्राई करते हैं ना, उस तरीके से ऐसे रख देना है बस। अपन को बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशराइज़ नहीं करना है, सिर्फ रख देना है जैसे हम वड़े बनाते हैं, बस। ये देखिए हमारा हो गया। तो मतलब कि एक बार में 9 बनेंगे। और इसको अच्छे से टैप टैप कर लीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ा ही सेट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब दही वड़े का बैटर भी तैयार है, सांचों में हमने भर भी दिया है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे पानी गर्म हो गया है। अब इन सांचों को हमको रख देना है स्टीमर के अंदर। तो पहले छोटा वाला हमने सांचा रख दिया है, फिर उसके बाद बड़ा वाला सांचा रख देंगे और ऊपर से लगा देंगे इसकी लीड। स्टार्टिंग में हमें करना क्या है, गैस की जो फ्लेम है ना उसको हाई रखना है। 1 से 1.5 मिनट तक आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा और 15 मिनट के लिए इसको पकाएं। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन को जब हटाया और इसके अंदर चाकू डाल करके देखा, तो ये इसके अंदर कोई भी बैटर नहीं लगा है। इसका मतलब है कि हमारी जो दही वड़े हैं वो स्टीम हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही निकालिएगा, वरना ये चिपक सकते हैं। और तब तक हम पानी तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने एक बर्तन में ले लिया है, 6 ग्लास पानी लिया है, इसमें बड़ा बर्तन है इसलिए, और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है 1 चुटकी। उसके बाद हम इसको रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। और ये देखिए कितना जालीदार बना है। पानी भी यहाँ गर्म हो चुका है और पानी में हम डाल देंगे। इसके बाद हम दूसरी बार भी बनाने के लिए रख देंगे, लेकिन तब तक हम जो पहली बार बना चुके थे उसको भी इसके अंदर डाल दें पानी के अंदर। और पानी के अंदर हमको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहें तो सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा आप पानी के अंदर मत रखिएगा, वरना ये मतलब कि गल जाएंगे, गल जाता है बहुत जल्दी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और पानी से निकालने के बाद हल्का ऐसे प्रेस करते हुए निकालिए, ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वड़े के अंदर का वो निकल जाए। और आपको यदि इसे अभी नहीं खाना है, बाद में खाना है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में रख करके 2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी खाना हो ऊपर से दही डालें, मसाले डालें, चटनी डालें, तैयार है आपका दही वड़ा। तो फ़िलहाल हमें अभी खाने के लिए तैयार करना है, इसलिए हमने एक प्लेट में लगा लिए हैं दही वड़े। तो यहाँ पर हमने 3 रखे, क्योंकि प्लेट में 3 ही आ रहा था। ऊपर से हमने दही डाल दिया है, फिर हमने हरी चटनी, फिर इस पर डाल दिया हमने मीठी चटनी, वापस से हमने थोड़ा दही ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगा, गिरेगा बर्तन से बाहर, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा डाला है। और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और आप नमक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है।
फिर इसके ऊपर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल दिया है। थोड़ा सा स्पाइसी वाला टेस्ट आ जाएगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसके बाद वापस से हम इस पर डाल देंगे हरी चटनी। फिर डाल देंगे ऊपर से हरी चटनी के बाद में खट्टी मीठी चटपटी चटनी। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ना ये मीठी चटनी के साथ पसंद आता है दही वड़े। आपको कौन सी चटनी के साथ पसंद आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आप सिंपल खाना पसंद करते हैं वो भी बताएं। तो तैयार हैं हमारे बिना तेल के बने सुपर सॉफ्ट और हेल्दी दही वड़े। अगर आपने अभी तक दही वड़े सिर्फ तलकर ही खाए हैं तो इस स्टीम वाले तरीक़ों को एक बार ज़रूर आजमाएं। स्वाद ऐसा है कि बार बार खाने का मन करेगा और सेहत भी बनी रहेगी। आपको ये हेल्दी दही वड़े कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसने सोचा था कि बिना तेल के बने दही वड़े इतने स्वादिष्ट और स्पंजी हो सकते हैं। अगर आपको भी ये हेल्दी टेस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में।